स्वागत है आपका जीएस इनोवेशन सेंटर में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आपको जैसा कि पता है कि हम लोगों ने दो वीडियो ऑलरेडी जो है दो अलग अलग सब्जेक्ट का लोड कर दिया, अपलोड कर दिया है। आप लोग कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइए कि कितना सही हुआ, नहीं सही हुआ। ये सभी चीजें आप लोग के लिए ही किया जा रहा है। अब देखिए नए आपका आ गया है बीपीएससी टीचर 2.0 के लिए आपका हिंदी सब्जेक्ट के लिए जो आंसर की बनेंगे वो सभी आंसर की आपको जल्द ही आपको यानी कि आप देख रहे होंगे ये, और इसको भी आप मिला करके जल्द ही आप लोग बताएंगे कि कितना आपका सही हो रहा है, क्या सिलेक्शन के लिए उतना काफी है या नहीं है। तो ये चीजें आप अनुमान लगाने के लिए ये बहुत जरूरी है। तो जल्दी जल्दी आप लोग मिला लीजिए कि क्या है परफॉर्मेंस, क्या रहा नहीं रहा, मन की शांति के लिए, संतुष्टि के लिए। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो हिंदी वाला जो हम मिलवा रहे हैं ये बुकलेट सीरीज ए है। बुकलेट सीरीज क्या है आपका? ए है लैंग्वेज जनरल स्टडीज एंड हिंदी है। मित्रों, मेरे भाई और बहन जितने भी हैं आप इसको मिला लीजिए जो हिंदी सब्जेक्ट से हैं, ठीक है ना। चलिए पार्ट 1 लैंग्वेज से मिलाने का हम लोग काम करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि 70 क्वेश्चन सबका एक ही पूछा गया, बाकी बात सब्जेक्ट वाला जो क्वेश्चन था वो सबका अलग था। तो वो सब्जेक्ट पर ज्यादा कमांड आपको करनी है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए देयर आर 30 और 31 डेज इन मंथ। देखिए तो ये हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। ए इसका हो जाएगा मित्रों। देखिए 2 नंबर क्या कह रहा है? माई फादर इज डैश। देखिए बचपन से आप पढ़े आए होंगे कि इंजीनियर के साथ में क्या लगता है? एन इंजीनियर। क्या लगता है? एन इंजीनियर। आप लोग को पता होना चाहिए कि भोवेला कॉन्सेंटेंट वाला यहाँ पर मामला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ ए बेडरूम। बेडरूम का कौन कौन पार्ट है? पिलो रहता है, टेबल लैंप रहता है, कर्टेन्स रहता है। मित्रों एक ऐसा ये है जो कि आपका ये हो जाएगा, डी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 4 नंबर का अगर हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ ए रूम। रूम का देखिए विंडो, सीलिंग, फ्लोर ये सभी होता है ना। चलिए इसका हो जाएगा आपका 4 का डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग 5 देखेंगे। 5 देखिए क्या कह रहा है? रेनी सीजन कम्स बिफोर। रेनी सीजन के पहले क्या आता है मित्रों? तो विंटर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है आपका? विंटर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। द 8 months ऑफ द ईयर इज 8 months ऑफ ईयर क्या होता है आपका? अगस्त होता है, लेकिन अगस्त यहाँ पर ऑप्शन दिया गया ही नहीं है, तो नन ऑफ दीज अबव हो जाएगा, नन ऑफ दीज अबव हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 7 नंबर देखिए, सिस्टर इन लॉ इज। क्या दिया हुआ है? सिस्टर इन लॉ इज। तो सिस्टर इन लॉ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मोर देन ऑफ द एबव। कजिन आर, कजिन कुछ भी हो सकता है, मैटरनल भी हो सकता है, पैटर्नल भी हो सकता है, भाई बहन कुछ भी हो सकता है आपका। तो मोर देन ऑन द एबव हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम आपका। देखिए पार्ट बी में आपको क्या है? आपका हिंदी है। अब ये हिंदी देखिए अब क्या हो जाएगा आपका? चांदी शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो आप लोग सोना, चांदी, घी ये सभी चीजें एक द्रव्यवाचक संख्या है, बचपन से भी आप लोग पढ़े आए हुए होंगे। निम्नलिखित शब्दों में से कौन एक वचन है? तो छाया एक वचन है। कौन सा है? छाया एक वचन है मित्रों, याद रखेंगे आप लोग और जरूर बना करके मिला करके आप लोग हमें बताने का कष्ट करेंगे। हिंदी शब्दकोश में अक्षरों का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो क के बाद आता है, क के बाद आता है। जिसकी यह पुस्तक है उसे लौटा दो। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो देखिए उसे लौटा दो यानी कि संबंध जोड़ रहा है, इसलिए संबंधवाचक हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 13 देखते हैं। 13 क्या है आपका? 13 विशेषण का प्रमुख भेद कौन सा नहीं है? देखिए विशेषण आपको पढ़े होंगे, सर्वनाम पढ़े होंगे, अब विशेषण पढ़े होंगे। विशेषण में गुणवाचक, परिमाणवाचक, लेकिन असार्वनिक वाचक ये कभी नहीं पढ़े होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द है? आपका भीभत्स। और भीभत्स जो है क्या आपका? अशुद्ध शब्द है मित्रों, ठीक है ना। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी शब्द वाला शब्द है? तो क्षत्रिय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षत्रिय हो जाएगा। निम्नलिखित कौन सा तत्सम शब्द है मित्रों? तो स्नेह। स्नेह मतलब प्यार होता है, ये आपका तत्सम शब्द है, ठीक है। 17 देखिए क्या है आपका? निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी शब्द है? तो चाय विदेशी शब्द है। चाय क्या है? विदेशी शब्द। रचना के आधार पर जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें कौन सा शब्द कहा जाता है? तो उसे रूढ़ शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे रूढ़ शब्द कहा जाता है, ठीक है ना।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो बालिका लजाती है, बालिका लजाती है अकर्मक क्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है? तो देशज परवल है। बहुत सारा लोग इसे पट्टल भी कहता है मित्रों, है ना। चलिए यहाँ पर 21 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से देखिए क्या दिया गया है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ नहीं है? कौन सा शब्द क्या है? रूढ़ नहीं है। तो रूढ़, इसमें देखिए रूढ़ उसे कहा जाता है जो पूरी तरीके से शब्द को पूरा नहीं कर पाता, उसी को रूढ़ शब्द। इसमें क्या हो जाएगा आपका? रूढ़ नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। खारिज शब्द का भाषा शब्द कौन सा है आपका? अरबी भाषा है। अरबी मतलब होता है खारिज मतलब होता है रद्द करना, खारिज मतलब रद्द करना होता है, ठीक है। चलिए 23 देखते हैं। 23 देखिए क्या कह रहा है आपका, 23 नंबर क्वेश्चन है आपका, याद रखेंगे अशुद्ध और शुद्ध वर्तनी का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ये उपयुक्त में से एक से अधिक सही नहीं है। उसका भविष्य उज्ज्वल है, तो उज्ज्वल में कौन सा शुद्ध वर्तनी शब्द है? ए नंबर है। ये एनसीईआरटी का वर्ड है मित्रों, याद रखेंगे। जो भी एनसीईआरटी पढ़ के गए होंगे उनको परेशानी नहीं हुआ होगा। चलिए, एक छोटी आकृति का चमकीला वर्ग जो स्क्रीन पर किसी चिन्ह की स्थिति का स्पष्ट करता है उसे क्या कहा जाता है? तो किसी चिन्ह को जो है करने वाला कहा जाता है कर्सर। क्या कहा जाता है? कर्सर कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए, कुरुक्षेत्र का लेखक का क्या नाम है? तो कुरुक्षेत्र का लेखक का नाम याद रखेंगे आप लोग, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। कुरुक्षेत्र लिखा था रामधारी सिंह दिनकर। कौन लिखा था? रामधारी सिंह दिनकर का है ये, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपको। चलिए, जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरई मलहावे, है ना। जोई सोई कछु कावे, ये क्या है? बादशाला है। क्या हो जाएगा? बादशाला। इसको मैं आपको समझाना थोड़ा सा चाहता हूं। जसोदा हरि पालने झुलावे, यानी कि जसोदा कृष्ण भगवान को, यानी खुद भगवान थे, और एकमात्र ऐसा महिला अर्थात एक ऐसी माँ जो कि स्वयं जो है भगवान उसको बाल के अवस्था में आकर के, बाल रूप में आकर के जो बाल रूप का आनंद मिला जसोदा का, उसके बारे में बोल रहा है कि वो कितनी भाग्यशाली माँ है जो कि स्वयं भगवान जो है उनके यहाँ जन्म लेकर के, और साथ साथ में उनको जो है एक बचपन का जो बचपना होता है वो सुख उनको प्राप्ति हुआ है। बड़े बड़े देवी देवताओं जो है को ये चीजें, ये भाग्य सौभाग्य प्राप्ति नहीं हो पाती है, जो कि किनको हुआ है? जसोदा जैसी माँ को ये चीजें हुआ। और हलरावे दुलराई मलहावे, जो सोई कछु कावे, कहने का मतलब ये है कि उसको मतलब लाड़ प्यार कर करके और साथ साथ में मित्रों उसको लोरी गा करके उसको क्या करते हैं? भगवान श्री कृष्ण को सुलाने का काम कर रही है। जब सुलाते हैं तो कृष्ण भगवान जो है कभी आंख मिचौली करने का काम करते हैं, कभी आंख बंद कर लेते हैं, कभी खोल लेते हैं, कभी बंद कर लेते हैं, कभी खोल लेते हैं। जब खोलती है, जब जसोदा मैया इस बात को देखती है कि कभी बंद कर रहे हैं, खोल रहे हैं, तो वहां की जो है परी लोग जो थी, वहां की जो लोग थी, जो वहां की जो है जो महिलाएं थी, सबको बुला करके ये बोलते नजर आते थे कि, और उसको गाते हुए नजर आते थे कि बोल हमारा कन्हैया, हमारा जो है कृष्ण जो है सोने के लिए क्या करना है? आपको लोरी सुनाना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जो है आपका वीर को, इस रस को क्या किया गया है? इस रस को जो है पूरी तरीके से व्याख्या किया गया है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमको। यहाँ पर 28 देखिए, हिंदी भाषा के उद्भव। हिंदी भाषा के उद्भव का काल कब माना जाता है? तो 1000 ईसा पूर्व में माना जाता है। भारतीय काव्य शास्त्र में क्षमाशील, गंभीर, स्थिर चरित्र, स्वाभिमानी एवं दृढ़ प्रतिज्ञ नायक को क्या कहा गया है? धीरोदात्त कहा गया। क्या कहा गया है? धीरोदात्त कहा गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं आपको, जिन शब्दों में लिंग हो, वचन हो, कारक का कोई प्रभाव ना पड़े वह क्या कहलाता है मित्रों? उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या? व्यय, भिकारी, अभिकारी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा जल्दी बताइए? इसका आंसर हो जाएगा मित्रों, इसका आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। क्या कह रहा है आप ही लोग? देखिए, जिन शब्दों पर लिंग, वचन, कारक का कोई भी प्रभाव ना पड़े उसे क्या कहा जाता है? व्यय है, विकारी है, और विकारी उपयुक्त में से कोई नहीं। ये ई हो जाएगा आपका आंसर। क्या हो जाएगा आपका? ई हो जाएगा, ठीक है ना, ई हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े क्या? बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए 34 नंबर हम लोग चलते हैं। हाँ चलिए, देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन है, आपको मैथ का क्वेश्चन दिया गया है। ये सभी चीजें आशा करते हैं आप लोग करके आए होंगे, ठीक है ना।
करके आए हैं ना। चलिए 36 नंबर से हम लोग मिलाते हैं। देखिए 36 नंबर का आपका क्या दिया गया है, 36 नंबर का आपको दिया गया है मित्रों एक आयत, सॉरी 36 नहीं 31 नंबर है, क्या है 31 नंबर क्वेश्चन है। 31 नंबर में देखिए एक आयताकार हॉल के फर्श की परिधि 250 मीटर है, यदि रुपया 10 प्रति वर्ग मीटर की 10 दीवारों को पेंट करने का आदत 15,000, तो हॉल की लंबाई कितना हो जाएगा, 6 मीटर हो जाएगा। कितना होगा, 6 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको सोल्यूशन अगर यदि आप चाहते हैं तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, तो हम ला देंगे एक अलग वीडियो में। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या, ये आपका सही नहीं है, गलत है आपका। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 34। देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इज ग्रेटर देन 0। 35 देखिए क्या है आपका, 35 दिया गया आपका मोहन 25 दिनों में काम कर सकता है, जिसे सोहन 20 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों मिल करके अगर काम करते हैं तो वह कितने दिनों में होगा, दोनों अगर यदि मिल के काम करेंगे तो वह कितने दिनों में हो जाएगा, तो ये आप हो जाएगा, याद रखेंगे 11 दिन में। कितने दिन में, 11 दिन में हो जाएंगे, ठीक है ना, 11 दिन में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका 36। देखिए क्या है 36 देखिए क्या दिया गया है, यदि x बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यदि x बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है मित्रों, यदि x बराबर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो y बराबर 30 तथा a प्लस बी बराबर 15 हो, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मित्रों, याद रखेंगे डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यदि यादृच्छा क्या है, यदि यादृच्छा के रूप में गैर लीप वर्ष के रूप में 53 रविवार होने की प्रयोक्ता 1/7 क्या हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा, ठीक ना। 7 के पावर 12x प्लस 6 49 के पावर 3x प्लस 12 हो, तो x का मान इसका कितना हो जाएगा, x का मान पूछ रहा है मित्रों, है ना। तो इसको x का मान आपको बताना है, कितना होगा, x का मान हो जाएगा, इसको आप याद रखेंगे 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x का मान 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। 39 नंबर देखिए, और ऊपर में छूटा है क्या, नहीं को छूटा है, बिल्कुल नहीं। मायोपिया वह बीमारी है, मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता। आपको पता होना चाहिए ये मायोपिया जो है निकट दृष्टि दोष से संबंधित है, निकट दृष्टि दोष से संबंधित है ना। इसमें दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ते हैं, ठीक है, दूर की नहीं वस्तु देख पाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर अनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से किससे संदर्भित करता है, यह अर्धसूत्री विभाजन से, अर्धसूत्री विभाजन से, ठीक है ना। चलिए जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टीन की परत चढ़ी होती है, ना कि जिंक का। जिंक टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, क्या होता है, अधिक प्रतिक्रियाशील होता है मित्रों, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट के परिवर्तित रूप में किया जाता है, उसे अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं, ठीक ना। एक प्रिंटर को गुणवत्ता किससे निर्धारित की जाती है, तो आपको पता होना चाहिए बिंदु प्रति इंजन, बिंदु प्रति इंजन जो है इसकी पता किया जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपको ट्रेकोमा रोग, आंख से, ट्रेकोमा रोग किससे है मित्रों, आंख से संबंधित है, आंख का बीमारी है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम क्या है आपका, तीरंदाजी, क्या है मित्रों, तीरंदाजी हो जाएगा न्यूटन के तृतीय नियम, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर उसके बाद देखिए क्या है आपका वह प्रकाश, ये तो हो गया ना। चलिए 47 नंबर, एलन मस्क द्वारा सिग्नेचर ब्लू बर्ड लोगो को बदलकर एक्स लोगों को घोषणा 2012 में अपने अंतिम संस्करण में ट्विटर के प्रतिष्ठित बर्ड का निर्माता के रूप में किसे माना गया है, तो मार्टिन ग्रासर को। किसको, मार्टिन ग्रासर को, ठीक है ना, माना जाता है। नेक्स्ट देखिए इस वर्ष क्या है आपका, इस वर्ष फिल्म ओपेनहाइमर, आपको पता है कि परमाणु का ये बनाया था ना ओपेनहाइमर,
तो ये क्या हो जाएगा आपका क्रिस्टोफर नोलन, क्रिस्टोफर नोलन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए निम्नलिखित में किसने राष्ट्रमंडल खेलों के बजट को देख करके ये भाग गया, बोला हम इतना आयोजित नहीं कर पाएंगे। ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया, ठीक है ना। हाल ही में बने विपक्षी राजनीतिक दल, राजनीतिक दलों के गठबंधन इंडिया का फुल फॉर्म इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, इंक्लूसिव अलायंस इसका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 51 नंबर, देखिए 51 नंबर का आ रहा है। अगस्त 2023 में जब चंद्रयान 2 चंद्र ऑर्बिटर चंद्र 3 के लैंडर मॉड्यूल से संपर्क स्थापित किया तो उसने क्या संदेश भेजा, तो वेलकम बडी, वेलकम बडी जो है भेजा है, ठीक है ना, वेलकम बडी भेजा है, ठीक है ना। मिला रहे ना आप लोग, अब बिल्कुल आप बताइएगा कितना सही हुआ आप लोग का, ठीक है ना। चलिए 1989 में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन को कुचलने वाले चीन के पूर्व राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो याद रखिए माओत्से है, जियांग जेमिन है, यांग सांगकुन है। ये सब जितना भी आप देख पा रहे हो ना सब चाइनीज आदमी है, सब क्या है, चाइनीज आदमी है। याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा जियांग जेमिन, क्या हो जाएगा, जियांग जेमिन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल के रूप में किसे चुना गया है, तो ये चुना गया है, याद रखिएगा रॉबर्ट लियो वाराडकर, लियो वाराडकर को चुना गया है। भारत में G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ के अस्थायी सदस्य के रूप में किसे अच्छा अफ्रीकी संघ को चुना गया। अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष कौन है, देखिए उर्सुला बॉन डेर लॉन, यही थे अफ्रीकन यूनियन के, ठीक है ना, हेड। चलिए नेक्स्ट देखिए भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत के निम्नलिखित भौतिक इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये आरोही क्रम में अगर व्यवस्थित की बात किया जाए मित्रों तो इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ए हो जाएगा 3 1 2 4, 3 1 2 4 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण, क्या है, उत्तर से दक्षिण की और क्रम में लिखिए। तो उत्तर से दक्षिण की क्रम में आप लिखिएगा तब आप लोग पाइएगा कि 2 1 4 3, 2 1 4 3, ठीक है ना, 2 1 4 3। चलिए 56 57 देखते हैं, 57 क्या कह रहा है, भारत के मौसम सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य। निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा भूस्खलन प्रवृत्त प्रवण नहीं है, तो ये यहाँ नहीं है, पूर्वी घाट पर, कहाँ पर नहीं है, पूर्वी घाट में नहीं होता है, ठीक ना। चलिए निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है, कोरोमंडल, क्या हो जाएगा, कोरोमंडल तट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अगर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का, जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है तो गहरे चैनल का निर्माण होता है ना, बनाता है, तो यह क्या होता है, तो गली कटाव, क्या होता है, गली कटाव। निम्नलिखित में कहाँ अक्टूबर नवंबर के महीने में भारी बारिश होती है, तो भारी बारिश अभी तुरंत बताए थे ना, कहाँ होता है अभी आपको, तो चलिए कोरोमंडल तट है आपका, क्या क्या है आपको देख लीजिए, गारो खासी जयंतिया है, उसके बाद आपका गारो खासी जयंतिया है, इसका आंसर हो जाएगा आपका कोरोमंडल तट, क्या हो जाएगा, कोरोमंडल तट इसका आंसर, पक्का ना, कोरोमंडल तट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बारसठ देखिए फलों एवं सब्जियां की खेती कहलाती है, तो ये सब तो आप सब जानते होंगे, है ना, ये सब बना के आए होंगे, बागवानी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप लोग, नेक्स्ट की अगर बात करते हैं तो 63 नंबर क्वेश्चन है, क्या है आपका, 63 नंबर क्वेश्चन है। देखिए कितना सुंदर कितना बढ़िया क्वेश्चन है, 63 नंबर है कि नहीं। चलिए बिहार में 1857 की क्रांति में पटना आरा शाहाबाद जिलों में किसने नेतृत्व प्रदान किया था, तो ये किया था आपका वीर कुंवर सिंह, किसने किया था, वीर कुंवर सिंह किया था, ठीक है ना। बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ 16 अक्टूबर 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। बंबई में कांग्रेस भारत छोड़ो प्रस्ताव कब खोला था, तो 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942, ठीक है ना। अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया, तो ये इसलिए किया बांटो और राज करो के कारण, बांटो और राज करो के कारण जो है किया था, ठीक है ना, और कोई बात नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं आपका निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया, किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई, तो 1 नवंबर 1858 को। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा, स्वामी दयानंद सरस्वती भारतीयों को भारत के लिए, विवेकानंद विश्व धर्म संसद में भाग लिया। देखिए बिल्कुल ये क्वेश्चन, ये आपका ऑप्शन जितना भी जा रहा है सभी ऑप्शन आपको क्या है,
सही है, ठीक है ना। इसीलिए उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसका। चलिए 69 देखते हैं आपका। 69 देखिए क्या है, इनमें से इंग्लैंड में भारत को अनाधिकारिक दूत बनाया गया दादा भाई नौरोजी को। भारत सरकार ने 1935 के गुलामी चार्टर बताया, कौन बताया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस बताया था, ठीक है ना। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी सिद्धों की बनाई की सही है, देखिए सिद्धों की बानियों की भाषा है, तो ये हो जाएगा सधुकड़ी भाषा है, संध्या भाषा है, खिचड़ी भाषा है। ये कौन सा भाषा हो जाएगा मित्रों? ये हो जाएगा आपका, याद रखिएगा, बी संध्या भाषा। क्या हो जाएगा? बी। अब यहां से जो आने वाला है ना, पार्ट सी है मित्रों। क्या है? पार्ट सी है, याद रखिएगा। यहां से आपका सब्जेक्ट का है, और आप अपना सब्जेक्ट पर जो जो आप कमांड किए होंगे, जो जो पढ़े होंगे, वो लोग अच्छे तरीके से यहाँ से आप सॉल्व करके आए होंगे, ठीक है ना। तो आप लोग मिलाते रहिए और हम आंसर आपको कराते रहते हैं, ठीक है ना। इनमें से कौन आदिकाल के कवि है? तो इनमें से आदिकाल का जो कवि के नाम से जाना जाता है मित्रों, वो है, याद रखिएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर इनमें से कौन आकाशदीप कहानी की रचयिता है? देखिए आकाशदीप कहानी की रचयिता के बारे में पूछ रहा है। तो ये थे, याद रखिएगा, ये जो थे मित्रों, ए थे। क्या थे? ए थे, अर्थात माधव मिश्र। क्या है? अच्छा, आकाशदीप ये जयशंकर प्रसाद। क्या हो जाएगा? जयशंकर। इनमें से कौन लॉर्ड कर्जन के शासन में करारे आघात करने वाले के लेखक है? तो ये थे मित्रों, याद रखिएगा, बाल मुकुंद गुप्त। क्या है? बाल मुकुंद गुप्त थे, ठीक है ना। वो मिस्टेक से लग गया, आपको भी पता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे देखिए क्या आपको कह रहा है। 75 नंबर देखिए, 75 नंबर देखिए क्या कह रहा है। इन सिद्ध कवियों में से कौन सर्वप्रथम माने जाते हैं? कौन सर्वप्रथम माने जाते हैं? लोईपा है, कन्हप्पा है और सरप्पा है। तो इनमें से जो माने जाते हैं, याद रखिएगा, सरहप्पा। कौन माने जाते हैं? सरहप्पा। इनमें से कौन राम काव्य परंपरा के कवि है? तो राम काव्य परंपरा के जो कवि है मित्रों, वो आप लोग को पता होना चाहिए। उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक थे, ठीक है ना। 77 देखिए आप क्या हो जाएगा। 77 आपका निम्नलिखित में से कौन सा अज्ञेय विरचित कहानी है? कौन सा अज्ञेय विरचित कहानी है? अगर विरचित कहानी की अगर हम बात करते हैं मित्रों, तो ये 77 हो जाएगा। 77 का आपका बी क्या हो जाएगा? 77 का बी हो जाएगा, बीप ठगा। क्या है आपका? बीप ठगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से विद्यापति के पिता का नाम क्या था? देखिए आप चल जाइए दरभंगा में, आपको इसके नाम से एक हवाई अड्डा भी मिलेगा ना, बिल्कुल मिलेगा, ठीक है ना। तब कमलापति ठाकुर, उमापति ठाकुर, ये रमापति ठाकुर। उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से इनमें से विद्यापति के पिता के नाम से क्या थे? तो ई हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा इसका? 78 का ई हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है। रोबहू सब मिलिके आबहू भारत आई, आबहू भारत आई, हा 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 भारत दुर्दशा ना देख जाई। इनमें से उपयुक्त पंक्ति किसका है? तो इनमें से कौन सा उपयुक्त पंक्ति के बारे में बात कर रहा है कि किनका है? तो इनमें से जो उपयुक्त पंक्ति है मित्रों, याद रखेंगे आप लोग, ये है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र का। किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं 80 का। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीकात्मक नाटक है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीकात्मक नाटक है? तो इनमें से कोई नहीं है। उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है ना। चलिए 81 इनमें से कौन मिर्जा राजा जयसिंह के आश्रम में रहने वाला है? तो जयसिंह के आश्रम में जो रहने वाला था मित्रों, ये थे आपका बिहारी। कौन था? बिहारी। निम्नलिखित में से कौन से जगनिक किस काल के कवि है? जगनिक किस काल के कवि के बारे में बोल रहा है? तो ये थे मित्रों आदिकाल का। क्या थे? आदिकाल का, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 83 नंबर क्वेश्चन। 83 देखिए क्या कह रहा है। एकदम बीती, क्या है? बीती बिवारी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नगरी। तारा घट उषा नगरी, ये थे आपका जयशंकर प्रसाद का है। क्या है? जयशंकर। इनमें से कौन भारत भारती काव्य के रचयिता? ये देखिए सब जगह पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बहुत ही जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सब जगह ये पूछने का काम करता है, जिनमें कि ये किसी का है ही नहीं है। इनमें से जो लिखे हैं वो है ना भारत भारती मैथिली शरण गुप्त लिखे हैं शायद। चलिए यहाँ पर 85 देखिए। इनमें से कौन गरु घाट के निवास करने वाले कवि है?
देखिए क्या है, गरु घाट के निवास करने वाले के कवि का बात कर रहा है, तो ये सूरदास थे। कौन थे? सूरदास। नाथ पंथ से संबंधित कवि, नाथ पंथ से जो संबंधित कवि थे मित्रों, वो थे आपका इनमें से कोई नहीं। क्या थे? उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए 87, इनमें से अकविता आंदोलन से संबंधित कवि क्या है? अकविता आंदोलन से सभी कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। इनमें से कौन अष्ट छाप के संस्थापक है? अष्ट छाप का संस्थापक थे विट्ठलनाथ। क्या थे? विट्ठलनाथ थे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन प्रयोगावादी कवि है? प्रयोगावादी कवि है, तो इनमें से जो प्रयोगावादी कवि थे अज्ञेय। कौन थे? अज्ञेय थे। निम्नलिखित में से कौन सा फणीश्वर नाथ रेणु विरचित उपन्यास है? तो फणीश्वर नाथ रेणु के फणीश्वर जो थे ये थे मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक थे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका दिया गया है, आपका ये देखिए, आपका क्या है यहाँ पर? कॉम्प्रिहेंशन है लग रहा है, हाँ वही है। चलिए देखिए यहाँ पर 91 नंबर देखिए, गद्यांश पढ़िए, गद्यांश से पढ़ करके इसका आंसर निकालिए। निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है? तो शीर्षक का नाम अगर बात करते हैं तो पुस्तकालय और भारत। क्या हो जाएगा? पुस्तकालय और भारत हो जाएगा, ठीक है ना। देख लीजिए उसके बाद 92, पुस्तकों को संग्रहण करना आजकल की तरह के सरल बात न थी, सरल बात न थी। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुद्रण कला के आविष्कार रोज से पहले, ठीक है। चलिए प्राचीन काल में भारत का बड़ा महत्व था, बिल्कुल महत्व था, ये हो जाएगा आपका बी, क्योंकि भारत और विश्व के अनेक सुदूर स्थित देशों के विधु विधार अनुरागी सब पढ़ने आते थे, ठीक है ना, इसीलिए हमारा इम्पोर्टेंट था। पुस्तकालय भारत के लिए नई वस्तु नहीं है, बिल्कुल सही बात है, ये हमारा बहुत दिनों से चला आ रहा है ना। चलिए इसका आंसर, क्योंकि भारत में आरंभ से ही ज्ञान विज्ञान का पठन पाठन होता आ रहा है, ठीक है, इसीलिए। चलिए देखिए 95, साहित्य की उन्नति का महत्वपूर्ण साधन क्या है? साहित्य जो उन्नति किया है उसका महत्वपूर्ण कारण क्या है? उसका महत्वपूर्ण कारण मित्रों पुस्तकालय है। क्या है? पुस्तकालय। पुस्तकों का संग्रह शुरू हुआ, पुस्तकों का संग्रह शुरू हुआ, तो पुस्तकों का संग्रह शुरू हुआ था मित्रों बी, लिपि के आविष्कार के साथ। क्या था? लिपि के आविष्कार के साथ ही इसका संग्रह शुरू हो गया था। सभ्यता का इतिहास का जीता जागता साक्ष्य है, जीता जाता जो साक्ष्य है मित्रों वो पुस्तकालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुस्तकालय हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, ये सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 98 नंबर देखिए, पुस्तकालय के आने से पहले पुस्तकों का संग्रह होता था, जिसे क्या कहा जाता था? जिसे कहा जाता था इनमें से एक से अधिक, याद रखेगा, देवालय, निरपालय, शास्त्रागार, ठीक है ना। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय का विकास का एक कारण है? विकास का एक कारण है, तो विकास का एक कारण रहा था मित्रों, विकास का एक कारण रहा था मुद्रा कला और आविष्कार, ठीक है। भारत का अपने अतीत गौरव पर गर्व है, भारत का देखिए, भारत का अपने अतीत गौरव पर क्या है? गर्व है, तो गौरव पर गर्व है, ये हो जाएगा आपका मित्रों बी, पुस्तकालय के बल पर। किसके ऊपर? पुस्तकालय के बल पर, ठीक है ना। चलिए देखिए ये आपका क्या है? कॉम्प्रिहेंशन, अर्थात जानते हैं गद्यांश जिसे कहा जाता है, इसको पढ़ के आपको आंसर बनाना है। तो 101 का आप आंसर लिखना चाहेंगे तो 101 का आंसर हो जाएगा आपका मित्रों डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा 101 का। जीवन को अर्पित करने का अर्थ क्या है? जीवन को अर्पित करने का अर्थ ये है कि जीवन को जन कल्याण के कार्य में लगाना, जीवन को जन कल्याण के कार्य में लगाना, ठीक है ना। कौन जन्म लेता है, रुपया कमाता है और मर जाता है, उसको क्या कहा जाता है? तो वो रहता है मित्रों, वो रहता है आपका कौन? जिसके जीवन का उद्देश्य धन संग्रह होता है, अंत में वही पूजा जाता है, अंत में वही पूजा जाता है। ये हो जाएगा आपका ई हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 100 देखते हैं 5 और 6, 105, संसार में उन्हीं की उपासना होती है, संसार में उन्हीं की उपासना होती है जो क्या करता है? जो जीवन के अर्पित कर सच्चे मनुष्य का उदाहरण बनते हैं। धन लोलुप व्यक्ति समाज में, धन लोलुप व्यक्ति समाज में उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 107 नंबर देखिए आपका, निम्नलिखित में कौन सा धन से श्रेष्ठ है? कौन सा धन से श्रेष्ठ है? तो धन से श्रेष्ठ है मित्रों आपका त्याग। क्या है? त्याग है। सच्चे मनुष्य का उद्देश्य है,
सच्चे मनुष्य का उद्देश्य होता है उपयुक्त में से एक से अधिक, जीवन को दूसरों को कल्याण में, धन लोलुप्त का अभाव, धन संग्रह, ये सभी का, ठीक है ना। 109 मानव समाज स्वार्थी है, मानव समाज स्वार्थी है। 109 का हो जाएगा मित्रों डी। जो ये सब चीजें पढ़ लेगा वो चीजें जो है आप लोग को पूरी तरीके से पता चल जाएगा कि क्या है समाज, क्या है। ऐसे ही शिक्षा नहीं होता है। ऐसे ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बोले थे, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो इसे जितना पिया उतना दहाड़ा, है ना। 110 का मिला सकते हैं आप, ई हो जाएगा, ठीक है ना। ई हो जाएगा मित्रों, डी नहीं होगा, ई है। क्या है आपका ई, देखिए, ठीक है। चलिए 111 देख लीजिए, कौन भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा आप लोग तो पढ़ ही के गए होंगे, ये समय तो आप लोग को दिक्कत नहीं हुआ होगा, है ना। ये हो जाएगा समीप पे, क्या हो जाएगा, समीप भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। कौन सा गुणवाचक विशेषण है, कौन सा गुणवाचक विशेषण है, तो ये हो जाएगा मित्रों ई, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है, तो द्वंद्व समास तो जानवे करते हैं, बीच में क्या होता है, हाइफन होता है, ठीक है ना। चलिए कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा पूछ दिया, बताइए हिंदी ग्रामर इतना इजी नहीं गए होंगे करके, तब फिर बेकार न हो जाएगा। कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा, बहन है, कलम है, पानी है, ठीक है ना। पूरी जाति का बोध किया है। चलिए किसी विशेष नाम रहता तब न होता, है ही नहीं है। निम्नलिखित कौन सा सकर्मक क्रिया है, कौन सा सकर्मक क्रिया है, तो सकर्मक क्रिया याद रखिएगा उपयुक्त में से एक से अधिक है। कौन से समास के विशेषण की परिभाषा है, दो या दो से अधिक पद वर्णों को छोड़कर आपस में मिल जाता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे समास कहा जाता है ना, है ना। सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसे विशेषण था कि समास था, समास था। चलिए 100 कितना हो जाएगा, 16 हो गया। 117 निम्नलिखित कौन सा अवयव है, अवयव के बारे में बात कर रहा है, इसमें से कौन सा अवयव है, तो ये अवयव हो जाएगा मित्रों, याद रखेंगे इनमें से एक से अधिक अवयव है, ठीक है ना। कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा मित्रों बी, यह क्या है, निश्चयवाचक है, ठीक है ना। कितना सिंपल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा पुल्लिंग शब्द है, कौन सा पुल्लिंग शब्द है। तो अगर बात करते हैं पुल्लिंग शब्द का, अकड़ है, अफवाह है, स्पर्श है, तो ये हो जाएगा आपका सी, स्पर्श हो जाएगा। कर्ता कारक के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, पढ़े होंगे जरूर, कर्ता ने कर्म को कर्म से, है ना, पढ़े हैं ना, बिल्कुल पढ़े होंगे, पढ़ के गए होंगे, ठीक है ना। ये हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है ना। निम्नलिखित कौन सा शुद्ध शब्द है, कौन सा शुद्ध शब्द है, तो इनमें से जो शुद्ध शब्द है मित्रों ये वाला जो शुद्ध शब्द है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, देशज, विदेशज, ये सब आप लोग पढ़ के गए होंगे, है ना। ए हो जाएगा इसका आंसर, सोना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित कौन सा संधि की एक परिभाषा है, संधि की एक परिभाषा है, तो संधि की परिभाषा हो जाएगा मित्रों ई, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। निम्नलिखित किसमें कर्ता कारक के ने का चिन्ह का प्रयोग किया गया, कर्ता कारक ने के चिन्ह का प्रयोग किया गया है, ये किया गया है डी नंबर, अपूर्ण भूत, क्या है, अपूर्ण भूत हो जाएगा, ठीक है ना। निम्नलिखित में कौन सा बहुवचन शब्द है, कौन सा बहुवचन शब्द है, तो ये हो जाएगा प्राण, बहुवचन शब्द क्या हो जाएगा, प्राण हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 126 कौन सा क्रिया विशेषण है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया विशेषण है, तो ये हो जाएगा मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट 127 देखते हैं, कौन सा दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, कौन सा दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा आपका मित्रों, याद रखिएगा मिला करके ये हो जाएगा आपका ई हो जाएगा, क्या होगा, ई होगा। निम्नलिखित कौन सा बहुवचन शब्द है, तो बहुवचन शब्द इसमें से हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है आपका, निम्नलिखित कौन सा शुद्ध शब्द है, कौन सा शुद्ध शब्द है। अगर शुद्ध शब्द की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका डी, क्या हो जाएगा, डी। निम्नलिखित कौन सा समूहवाचक संज्ञा है, देखिए समूहवाचक संज्ञा बोल रहा है, ये हो जाएगा आपका डी, एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए 131 अगर हम बात करते हैं तो 131 में कौन सा शुद्ध वाक्य है,
कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो शुद्ध वाक्य आपको पता होना चाहिए, सी एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चल रही है। कौन सा बहुवचन शब्द है? तो ये बहुवचन शब्द है मित्रों, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या है? उपयुक्त में से एक से अधिक है। ठीक है। 133 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा पुल्लिंग शब्द है? कौन सा पुल्लिंग शब्द है? तो ये पुल्लिंग शब्द है आपका, ये हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द है? तो इनमें से जो अशुद्ध शब्द है, ए नंबर पूजनीय। पूजनीय क्या है? अशुद्ध शब्द है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा अवयवी भाव समास है? अवयवी भाव समास से देखिए बहुत सारा क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल बन रहे हैं। ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। कौन सा अशुद्ध वाक्य है? कौन सा अशुद्ध वाक्य है? ये हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, कई रेलवे के कर्मचारी की गिरफ्तारी हुई है। ठीक है, ये हो जाएगा। 137 देखिए, निम्नलिखित में किसमें संप्रदान कारक के चिन्ह का प्रयोग किया गया है? तो संप्रदान कारक का जो चिन्ह का प्रयोग किया गया है, वो उसने लड़के को मिठाई दी, उसने लड़के को। निम्नलिखित में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा है मित्रों, इसमें से आपको याद रखेगा नदी। नदी क्या है? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। 139 देखिए क्या है, निम्नलिखित में किसमें संबंध कारक के चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो संबंध कारक का चिन्ह का प्रयोग हुआ है चांदी की थाली। निम्नलिखित में से कौन सा मध्यम पुरुष सर्वनाम है? तो मध्यम पुरुष जो सर्वनाम है मित्रों, याद रखेंगे इसमें तुम। क्या है? तुम मध्यम पुरुष सर्वनाम है। ठीक है। चलिए, जो दूसरों के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। तो ये हो जाएगा मित्रों, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मेघ शब्द का पर्यायवाची शब्द है? मेघ शब्द का पर्यायवाची शब्द है आपका जल्दी। क्या है? जल्दी हो जाएगा मेघ का। ठीक है ना। प्योद, प्योधर, जल्दी। क्या हो जाएगा? जल्दी। लेकिन इनमें से जो आंसर है ना, इनमें से आंसर होना चाहिए, आपको होना चाहिए ना, यही होगा उपयुक्त में से। प्योद को भी, प्योधर को भी, जल्दी को भी कहते हैं। ठीक है ना। चलिए 143, निम्नलिखित में कौन सा अवनत शब्द? देखिए, अवनत शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। तो अवनत शब्द का जो विपरीतार्थक शब्द है मित्रों, वो है आपका उन्नत। क्या है? उन्नत। दौड़ धूप करना मुहावरे का अर्थ क्या है? दौड़ धूप करना मुहावरे का अर्थ क्या है? बड़ी कोशिश करना। क्या है? बड़ी कोशिश करना। ठीक है ना। किसी काम में दूसरों से बढ़ने की इच्छा या उद्योग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। इसका हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा? स्पर्धा। निम्नलिखित में कौन सा जल शब्द का पर्यायवाची शब्द है? तो जल का जो है पर्यायवाची शब्द है उदक। क्या है? उदक हो जाएगा। ठीक है, उदक हो जाएगा। चलिए 147 देखते हैं, अब तो होने ही वाला है। 147 देखिए, खाक छानना। क्या है? खाक छानना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में कौन सा कृत्रिम शब्द का विपरीतार्थिक शब्द है? तो कृत्रिम का प्राकृत क्या हो जाएगा? प्राकृत हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए देखते हैं 49, चिराग तले अंधेरे लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? देखिए, परिश्रम का फल अवश्य मिलता है, यही होगा? नहीं ना, ये हो जाएगा आपका अपनी बुराई नहीं दिखती। चिराग तले अंधेरे, अपनी बुराई नहीं दिखती। निम्नलिखित में कौन सा शुष्क शब्द विपरीतार्थ शब्द का है? ये हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये 150 क्वेश्चन था मित्रों, हिंदी सब्जेक्ट का आंसर की था। आशा करते हैं आप लोग सभी मिला लिए होंगे। अब कितना नंबर आया जल्दी आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि सर इतना नंबर है, ताकि हम आपका एक सर्वे करके कट ऑफ आपको बता सकते हैं। जरूर आप अपना कट ऑफ, जरूर आप अपना मार्क्स को शेयर करें ताकि कट ऑफ बनाने में मदद मिले। ठीक है ना। अगर पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिएगा मित्रों। आपके लिए इतना मेहनत से लेके आते हैं। चलिए कोई बात नहीं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट में। थैंक यू, बाय।